हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गौरव जबरदस्त ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनु, आपकी मेंटोर, और आज हम IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2020 की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सिलॉग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके सिलॉग के कंसेप्ट्स पक्के हैं तो आपके 5 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। क्लर्क का एग्जाम है, वो भी प्रीलिम्स का, तो लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने 2019 का रीजनिंग का सेक्शन आपके साथ मेमोरी बेस्ड पेपर का डिस्कस किया था। उसमें अगर आपने सिलॉग के क्वेश्चंस देखे होंगे तो काफी इजी लेवल के थे। तो आज के इस वीडियो के थ्रू चलिए आपके वो 5 मार्क्स पक्के कर देते हैं एग्जाम में, सो दैट आपका दूसरे बच्चों के ऊपर एक एज रहे। तो हम एग्जैक्टली इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? पहले हम आपको सिलॉग्स के थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, सो दैट जिन बच्चों ने आज तक सिलॉग्स के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं या जिन्हें क्लियर नहीं हुए हैं उसके कंसेप्ट्स, वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स के साथ उन कंसेप्ट्स को और क्लैरिफाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो IBPS क्लर्क 29 के हो, चाहे वो SBI क्लर्क 29 या 2020 के हो, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और SBI के इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं IBPS SBI को फॉलो करता है, तो अगर SBI के पेपर में कुछ चेंज आता है ट्रेंड में, तो वो IBPS पे भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलॉग क्या होता है? बेसिकली सिलॉग जो होता है ये आपका 2 चीजों से बना होता है। सिलॉग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, 2 से लेके 5 तक जा सकती हैं ये। और उसके बाद आपके पास होते हैं कंक्लूजन्स, ये जनरली आपके 2 to 4 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स सिलॉग नहीं आएगा क्योंकि वो एडवांस लेवल का हो जाता है, वो जनरली मेंस में आता है, तो हम रिवर्स सिलॉग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट IBPS क्लर्क क्लियर करने के लिए आपको जो जो कंसेप्ट चाहिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए, वो सब हम लेके आए हैं आपके लिए आज। तो अब स्टेटमेंट्स में क्या होता है? स्टेटमेंट्स में अगर आपने ध्यान दिया हो आज तक सिलॉग के क्वेश्चंस में, तो आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सम हो गया, ऑल हो गया, नो हो गया, फिर फ्यू हो गया। ये आजकल बहुत चल रहा है, आपने पहली स्लाइड में भी देखा होगा कि हमने लिखा स्पेसिफाई किया है कि फ्यू, ओनली अ फ्यू, सम नॉट, हम सब डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये क्वांटिफायर्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्वांटिफायर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्वांटिटी का एहसास दिलाते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी का दूसरे प्रोडक्ट से रिलेशन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सम A आर B, तो ये मुझे बता रहा है कि कुछ A B है, तो ये मुझे क्वांटिटी बता रहा है A की कि कितने A B से रिलेशन रखते हैं, इसलिए इन्हें क्वांटिफायर्स कहते हैं। अब अगेन ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक्स हैं और जरूरी है जानना, क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो आप क्वेश्चंस को देखते ही झट-झट डायग्राम बना के सॉल्व कर देंगे विद इन सेकंड्स, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका यूनिवर्सल और दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर, ठीक है। अब यूनिवर्सल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये हर कंडीशन में ट्रू होगा, ये कभी फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल में आपका क्या आ गया? ऑल। अगर ऑल A आर B बोल दिया मतलब ये हर कंडीशन में ट्रू है, सारे A B रहेंगे, ठीक है, उसे आप गलत नहीं बोल सकते कभी भी, ठीक है। और क्या हो गया? नो, नेगेटिव रिलेशन। अगर मैंने बोल दिया नो A आर B, तो मतलब आप उसके बीच में किसी भी कंडीशन में आप उसको कोई भी पॉसिबिलिटी में रिलेशन नहीं दे सकते उनके बीच में। तो ये हो गए आपके यूनिवर्सल के एग्जाम्पल, ठीक है। और यूनिवर्सल में क्या आ सकता है आपके पास? वर्ड जो आ सकता है वो हो सकता है कैन, नेवर बी, ये भी नो की तरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आजकल वेरिएशंस आ रहे हैं उसमें ऑल की जगह आपको 100% मिल सकता है, नो की जगह आपको 0% मिल सकता है, तो ये भी आपके यूनिवर्सल के एग्जाम्पल्स हो गए। और हम नो की जगह बोल सकते हैं नॉट अ सिंगल वन, ठीक है, कि नॉट अ सिंगल A इज B, तो वो भी नो हो गया। फिर हम बोल सकते हैं नो वन, ये भी आपका यूनिवर्सल हो गया। अब आते हैं हम अपने पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स की तरफ। तो पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स वो हुए जो कि एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन में तो ट्रू है, पर हो सकता है दूसरी किसी कंडीशन में फॉल्स हो, तो मतलब वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे कॉमन जो है वो है आपको
सम, जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्यू, जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड में है, ठीक है। फ्यू हो गया, फ्यू और सम एक ही जैसे होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ठीक है। मान लो आपको परसेंट में दिया है 25%, तो भी यही होगा। 99.99% भी यही होगा। जब तक 100 नहीं हो जाता तो ऑल नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। तो वो भी पर्टिकुलर का एग्जाम्पल हो गया, एक केस हो गया। इसके अलावा जो आजकल देखने को मिल रहे हैं वो होते हैं अगर आपके पास आता है जनरली, तो उसे भी आपको सम की तरह ट्रीट करना है, मतलब पर्टिकुलर का केस। फिर अगर आपके पास आता है ओकेजनली, ये भी सम का केस होगा, मतलब पर्टिकुलर का केस होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास आता है एट लीस्ट, ठीक है, ये भी इसी का केस होगा। एट मोस्ट, ये भी इसी का केस होगा। तो ये आपके क्वांटिफायर्स हो गए, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। इसके आपके केसेस मैंने आपको बता दिए। तो इससे क्या होगा, अब आपको पता है कि कौन सा क्वांटिफायर किस टाइप का है, किसके अंदर आता है। तो जब आप देखेंगे तो आपको एटलीस्ट इतना पता होगा कि आप श्योर है इसके लिए, ये 100% ट्रू है कि ये सम वाला केस है, प्रोबेबिलिटी वाला केस है, पॉसिबिलिटी वाला केस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम बनाना कैसे है। सबसे पहले तो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे दी हुई, आपको डायग्राम बनाते जाना है। सेकेंडली आपके पास दो टाइप के डायग्राम होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बेसिक डायग्राम और उसके बाद आपके होते हैं पॉसिबल केसेस, ठीक है। पॉसिबल केसेस, अब ये पॉसिबल केसेस आपके मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन हो सकते हैं। बट हम आपको जो तरीका बताएंगे उससे आपका सिर्फ बेसिक डायग्राम बना के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉसिबल केसेस बना के टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बेसिक डायग्राम में आपको क्या कंसेप्ट फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। इसमें आपको जो कंसेप्ट फॉलो करना है वो है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया सम ए आर बी, ये बनाने के मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं। ये बनाया मैंने ए, ये बनाया मैंने बी, ये मेरा मिनिमम ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता हुआ डायग्राम है। सिर्फ इतना पोर्शन मुझे सम दिखाना है, मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसको ही मैं बना सकती हूं सम ए आर बी, ये भी हो गया, ये एक पॉसिबल हो गया, लेकिन मैंने ओवरलैपिंग ज्यादा रखी है, ठीक है। एक मैं बना सकती हूं, मतलब सर्कल्स पूरे ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो ये भी एक सम ए आर बी, लेकिन ये पॉसिबल केसेस है। तो मेरा बेसिक डायग्राम ये है, और हमेशा हमें जब भी हम सॉल्व करने बैठे क्वेश्चंस तो हमें बेसिक डायग्राम से ही शुरू करना है, और हम इसी में मेंटली सॉल्व करते हुए बाकी पॉसिबल केसेस को अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इन सब डायग्राम्स पे जाएंगे ही नहीं, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं जो हमें एग्जाम में आ सकती हैं विद एग्जाम्पल्स, सो दैट और क्लियर हो जाए हमको कंसेप्ट्स। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, ये है हमारी सबसे फर्स्ट, सबसे बेसिक, ऑल ए आर बी, ठीक है। ये हमेशा से चली आ रही है हर एग्जाम में, सालों से। अब तो नए कंसेप्ट्स आ गए, नए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आ गए, बट ये हमेशा से स्टैंडर्ड है और अभी भी यूज होती है। तो ऑल ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनाना है, ये ए है, मिनिमम ओवरलैपिंग याद रखना, ठीक है। तो ऑल ए आर बी, ये हो गया मेरा ऑल ए आर बी। इसके डायग्राम अलग अलग बन सकते हैं। इसका एक जो पॉसिबल केस है वो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका पॉसिबल केस है, बट हमें बेसिक डायग्राम के साथ चलना है। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। सेकंड, अब हो सकता है मेरे पास सम ए आर बी, ये भी बेसिक है। सम ए, ये अभी मैंने बताया भी था मिनिमम ओवरलैपिंग के कंसेप्ट के साथ, सम ए आर बी, और इसके पॉसिबल केसेस हमने अभी डिस्कस किए थे कुछ देर पहले, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टाइप स्टेटमेंट में, ये है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। ये था सम ए आर बी, डिफरेंस है, ये है सम ए आर नॉट बी। तो इसमें हम बेसिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन ये हम इसमें लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो हमें इस एरिया पे फोकस करना है, वहां पे हम फोकस कर रहे थे ये वाले एरिया पे, सेंटर वाले एरिया पे, जो कि दोनों का आपका कॉमन था।
यहाँ पे हम जो कॉमन नहीं है, सम ए आर नॉट बी, तो हम ए के इस एरिया पे फोकस रखेंगे। ठीक है, ये था हमारा थर्ड टाइप का स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आजकल नया टाइप का स्टेटमेंट है और एग्जाम्स में आ रहा है। ये है ओनली ए इज बी। ठीक है, ओनली ए इज बी। अब इसे कैसे समझेंगे आप? अगर हिंदी में मैं बोलूं तो ये है सिर्फ ए है वो बी है, मतलब बी का रिलेशन सिर्फ ए से हो सकता है और किसी से बी का रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशन सिर्फ एक इंसान के साथ है, औरों के साथ नहीं है। तो बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ है, तो ओनली ए इज बी। ठीक है, सिर्फ ए बी का है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल देंगे? इसको हम जब भी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। वो क्या होगा? हम ओनली की जगह कर देंगे ऑल, बी और ए को इंटरचेंज कर देंगे, तो मैं कर दूंगी ऑल बी इज, वैसे ही रहेगा ए। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑल ए आर बी हमने बोला था, तो ये हो गया मेरे पास बी, ऑल बी इज ए। अब अगर मैं बोलूं ओनली ए इज बी, तो बी का रिलेशन मुझे सिर्फ ए से रखना है, तो यहाँ पे बी का रिलेशन सिर्फ ए से है। ए का और किसी से भी हो सकता है, पर बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा। ठीक है, ऑल बी इज ए। अब बी का अगर कंक्लूजन में मुझे किसी और के साथ रिलेशन दिया जाता है तो वो कंक्लूजन स्ट्रेट अवे फॉल्स हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के स्टेटमेंट में। नेक्स्ट टाइप है हमारा ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, ये ओनली फ्यू भी हो सकता है, ठीक है, या अ फ्यू भी हो सकता है। तो इसका बेसिक डायग्राम कैसे बनेगा? इसका बेसिक डायग्राम मैं यहां बना देती हूं आपके लिए। ये बेसिकली आपका सम का ही एक टाइप है। ठीक है, बट इसमें क्या डिफरेंस होगा? डायग्राम हमारा ऐसे ही बनेगा, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, इसमें इसको आप शेड कर दीजिए। तो सिर्फ ये जो ओनली अ फ्यू ए या ओनली फ्यू ए या अ फ्यू ए आर बी है, तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना ही है, बाकी का बी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम का एक दूसरा फॉर्म। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ से क्लियर होगा। हमने एग्जाम्पल देके बेसिक डायग्राम का आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, सो दैट ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ और क्लियर हो जाएं। आज जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं वो हम 3 प्रीवियस ईयर पेपर से लाए हैं। पहला आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2019 जो कि आपके सामने है, दूसरा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020। जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने किसी भी एग्जाम के लिए आप स्टार्ट करें तो बहुत जरूरी है जानना कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में आज तक क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, यही रीजन है कि हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे ले रहे हैं। कुछ आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कवर किए हैं। आप उस वीडियो को भी एक बार ध्यान से देखें और इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स भी हैं। पहला है ओनली अ फ्यू एक्स आर वाई। तो अभी हमने बताया था कैसे बनाना है। ओनली अ फ्यू मतलब ये आपका सम की तरह कंसिडर करना है आपको। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा, हम उसको शेड कर देंगे। तो ओनली अ फ्यू एक्स आर वाई हमने इसमें शेडिंग कर दी। ठीक है, ऑल जेड आर एक्स, मिनिमम ओवरलैपिंग याद रखिएगा। ठीक है, ऑल जेड आर एक्स, तो हम एक छोटा सा जेड बना देते हैं यहाँ पे, ऑल जेड आर एक्स। नो डब्ल्यू इज जेड, नो डब्ल्यू इज जेड, मैंने डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू और जेड के बीच में नो का रिलेशन दिया है। आते हैं कंक्लूजन्स पे। सम जेड आर वाई, सम जेड आर वाई, ये डेफिनेट है। ठीक है, आपसे पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है, ये सर्टेनिटी पूछी है। सम जेड आर वाई क्या दिया है आपको? नहीं दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नो एक्स इज डब्ल्यू, नो एक्स इज डब्ल्यू, क्या एक्स और डब्ल्यू के बीच में नो का रिलेशन है? नहीं है, ये भी एक डेफिनेट पूछा गया है आपसे। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। जेड और डब्ल्यू के बीच में नो है पर एक्स और डब्ल्यू के बीच में नो नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन गलत है यहाँ से। तो देखिए कितना इजी और कितना जल्दी था इसको सॉल्व करना। जैसे जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ा वैसे वैसे हमने डायग्राम बनाया, और बेसिक डायग्राम हमको पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमने बस बेसिक डायग्राम को देखा, पॉसिबिलिटीज को एक बार उसमें मेंटली रख के देखा और कंक्लूजन्स को सही या गलत मार्क कर दिया। हम सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम चाहते हैं कि आप एग्जाम में करें, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस बने। तो हमें देख के आपको भी लगेगा कि हाँ इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन, एंड आप उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और आपका टाइम जो कंज्यूम कर रहे होंगे आप इन क्वेश्चंस में वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इक्लेयर्स आर टॉफी, तो हमने बना दिया इक्लेयर्स। ध्यान रखिए पूरा नहीं लिखना है आपको सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिखने हैं। कहीं पे अगर सेम अल्फाबेट स्टार्टिंग अल्फाबेट हो तो आप एक या दो अल्फाबेट और साथ में लिख दीजिए, ठीक है। तो ऑल इक्लेयर्स आर टॉफी, सम टॉफीज आर मंच, सम टॉफीज आर मंच हमने ऐसे बना दिया। ऑल मंच आर पर्क, ठीक है, ऑल मंच आर पर्क। अब आते हैं सम पर्क्स आर टॉफी, पर्क्स और टॉफी, हाँ दिख रहा है हमको, ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है तो हमने कर दिया यस। सम मंच आर इक्लेयर्स, क्या मंच इक्लेयर है? ये तो डेफिनेट नहीं है और आपसे सर्टेनिटी पूछी गई, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन सही है यहाँ पे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे आपके पास सम नेचर आर लवली, तो हमने बना दिया नेचर, सम है तो सम बना दिया लवली, ठीक है। ओनली फ्यू नेचर आर वंडर, अब नेचर वंडर और ओनली फ्यू, तो मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी, ठीक है। ऑल विश आर लवली, तो मुझे लवली के अंदर बनाना है विश, मैं WI कर दूंगी क्योंकि स्टार्टिंग अल्फाबेट सेम है। सम वंडर आर नेचर, सम वंडर आर नेचर सही है, तो हमें दिख रहा है बेसिक डायग्राम से। नो विश आर वंडर, नो विश आर वंडर, हमें कोई नो का रिलेशन नहीं दिया, कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया और ये सर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कंक्लूजन फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है, सेकंड कंक्लूजन फॉल्स है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सम फंगाई आर बैक्टीरिया, ठीक है, सम बना दिया। ओनली अ फ्यू बैक्टीरिया आर वायरस, ओनली अ फ्यू, फिर से फ्यू तो शेडिंग कर दी मैंने, आर वायरस। नो वायरस इज ईस्ट, हमको नो का रिलेशन दिया है वायरस और ईस्ट के बीच में। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। ऑल फंगाई आर वायरस, ऑल फंगाई आर वायरस, देखिए ये आपसे सर्टेनिटी पूछी गई है, डेफिनेट पूछा गया, पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत हो गया क्योंकि डायग्राम में ऐसा नहीं है। सम ईस्ट कैन बी बैक्टीरिया, अब कैन बी इज अ टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है। सो सम ईस्ट कैन बी बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ईस्ट और बैक्टीरिया के बीच में कोई नो का रिलेशन नहीं है, तो अगर मुझे इसका पॉसिबल केस मैं अभी ड्रॉ करके बता रही हूँ बट आप ये मेंटली सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक मेरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि मैं ईस्ट को पूरा डायग्राम, अगर आप मान लीजिए आप मेंटली नहीं भी कर पा रहे हैं इनिशियली और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो पूरा डायग्राम फिर से मत बनाइएगा, कोशिश करिए सिर्फ उस कंडीशन को फिट करके आप डायग्राम को इमेजिन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ ईस्ट को, तो क्या मेरा कोई और कंडीशन वायलेट हो रहा है? नहीं, मेरा फिर भी वायरस के साथ नो का कंडीशन बन सकता है और मेरा ये डायग्राम भी सही होगा। तो सम ईस्ट कैन बी बैक्टीरिया, ये पॉसिबिलिटी सही हो गई, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स हो गया, सेकंड कंक्लूजन सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये थे हमारे IBPS क्लर्क 2019 के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी, आप उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। अब हम बढ़ रहे हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चंस की तरफ। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो है ओनली अ फ्यू टैग्स आर बैग्स, अगेन ओनली अ फ्यू, ये सब सम के केसेस होंगे, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू, तो ये मेरे हो गए टैग्स, ये मेरे हो गए बैग्स और मैंने यहाँ पे कर दी शेडिंग, सिर्फ इतने ही टैग्स जो है वो बैग्स हैं। ओनली अ फ्यू बैग्स आर क्यूब्स, अगेन सिर्फ इतने ही जो बैग्स हैं वो क्यूब्स हैं, तो मैंने अगेन शेड कर दिया एरिया को। ओनली क्यूब्स आर हग्स, अब ये कौन सी कंडीशन है? ओनली क्यूब्स आर हग्स, मतलब मुझे इसे कैसे पढ़ना है मैं लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे ओनली की जगह कर देना है ऑल, इन दोनों को मुझे कर देना है इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा ऑल हग्स आर क्यूब्स। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो ऑल हग्स आर क्यूब्स, मतलब मैंने क्यूब्स के अंदर ले लिया हग्स को, तो मेरा ओनली क्यूब्स आर हग्स का डायग्राम बन गया। ये हग्स का रिलेशन सिर्फ क्यूब्स के साथ होगा, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन्स की तरफ। तो फर्स्ट कंक्लूजन, सम क्यूब्स बीइंग टैग्ड इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का केस है तो उस हिसाब से देखेंगे। सम क्यूब्स बीइंग टैग्स, अगर हम क्यूब्स को टैग्स के अंदर लाएं, कुछ क्यूब्स को, अगर मैं क्यूब्स को यहाँ पे इमेजिन करूं, सम क्यूब्स बीइंग टैग्स, और मैं हग्स को यहाँ पे रखूं और साथ ही मेरा बैग्स के साथ भी क्यूब्स का रिलेशन है, तो मेरा डायग्राम सही बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी का केस। अगेन मैंने ड्रॉ करके बताया है, प्रैक्टिस के साथ कोशिश करिए कि ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ऑल बैग्स बीइंग टैग्ड इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बैग्स बीइंग टैग्स, अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ तो क्या मेरा कोई कंडीशन फॉल्स हो रहा है? नहीं हो रहा, बाकी सारे कंडीशंस मेरे फिर भी सेटिस्फाइड है, तो ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। तो मेरे फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन दोनों ट्रू हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है जनरली टॉयज आर कार्टून्स। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था जनरली किसका हो गया? अगेन एक पर्टिकुलर वाला केस हो गया, ठीक है। तो इसको हम सम की तरह ही ड्रॉ करेंगे।
ये भी आपका सम का है, मैं लिख देती हूँ। जनरली जो है ये आपका सम की तरह ट्रीट होगा। तो ये मेरे हो गए टॉयज, ये मेरे हो गए कार्टून्स, और ये मैंने रिलेशन बना दिया इनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एवरी कार्टून इज प्ले। अगेन एवरी क्या है, एवरी मतलब ऑल, ये क्या था आपका यूनिवर्सल, तो एवरी कार्टून इज प्ले, तो ये मैंने इसको बना दिया प्ले, ठीक है। फ्रीक्वेंटली कार्टून्स आर डिमांड, अब अगेन फ्रीक्वेंटली मतलब सम वाला होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली कार्टून्स आर डिमांड, तो मैं ये कार्टून है मेरा, इसको मैंने बना दिया डिमांड। नन ऑफ द प्ले इज हॉरिबल, अगेन नन ऑफ द प्ले मतलब नो वाला कंडीशन आ जाएगा, तो मैंने बनाया हॉरिबल, इनके बीच में दे दिया एक नो का रिलेशन, ठीक है। अब आते हैं पहले कंक्लूजन की तरफ। सो ओनली प्लेज आर कार्टून्स, सिर्फ कार्टून्स प्लेज है, मतलब फिर से हमें वही देखना है। तो ओनली की जगह हम देखेंगे ऑल, कार्टून्स प्लेस की जगह हम देखेंगे कार्टून्स, आर वैसे ही रहने देंगे और लास्ट में रख देंगे प्लेस। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, मेरा जो कार्टून्स है वो मेरा सिर्फ प्ले के साथ रिलेशन होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा है मेरे बेसिक डायग्राम में, कार्टून्स प्लेस के साथ तो रिलेशन है, पर कार्टून्स का टॉयज के साथ भी रिलेशन है, कार्टून्स का मेरे पास डिमांड के साथ भी रिलेशन है। तो ये तो मेरा गलत हो गया, कार्टून्स का रिलेशन सिर्फ प्ले के साथ होना चाहिए था, तब ये कंक्लूजन सेटिस्फाई होता। तो ये कंक्लूजन है गलत, ठीक है। ऑल हॉरिबल बीइंग टॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हॉरिबल बीइंग टॉयज, देखिए अगर मैं टॉयज को बड़ा करके अगर हॉरिबल को अंदर ले भी लेते हैं तो क्या बाकी सारे कंडीशंस मेरे वायलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मुझे देख के पता चल रहा है कि ऑल हॉरिबल बीइंग टॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है। ये भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 का है। क्वेश्चन नंबर 3, ओकेजनली ग्रास इज रॉ, अगेन ओकेजनली मतलब हम वापस सम वाले पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ओकेजनली मतलब कभी कभी किसी किसी कंडीशन में, ठीक है। तो ओकेजनली ग्रास इज रॉ, ये हो गया मेरा। नो योक इज ओवल, अब अभी योक और ओवल का मुझे नहीं पता है तो फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अ फ्यू पॉट्स आर ग्रास, अ फ्यू पॉट्स आर ग्रास, अ फ्यू मतलब फिर से सम, ये हो गया मेरा अ फ्यू पॉट्स आर ग्रास। ऑल रॉ इज योक, ऑल रॉ इज योक, देखिए अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल रॉ इज योक, रॉ को मैंने योक के अंदर ले लिया और मेरे पास था नो योक इज ओवल, ये हो गया ओवल और इनके बीच में हो गया नो का कंडीशन। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अ फ्यू पॉट्स आर रॉ, सम मतलब ठीक है कुछ पॉट्स रॉ हैं, ऐसा दिया है क्या, डेफिनेट पूछा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हो गया गलत। सेकंड कंक्लूजन है सम ग्रास इज नॉट ओवल, अब ये है मेरे पास ग्रास और ये है मेरे पास ओवल, ओवल का रिलेशन योग के साथ नहीं है, पर ग्रास का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि योग में आता है, तो मतलब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ग्रास का, इसका रिलेशन ओवल के साथ भी नहीं हो सकता, और ये डेफिनेट मुझे दिख रहा है मेरे बेसिक डायग्राम से। तो सम ग्रास इज नॉट ओवल ट्रू हो गया, तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन हो गया फॉल्स, सेकंड कंक्लूजन हो गया ट्रू। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस एक आध बार अगर आपको रिवाइंड कर करके अगर आप बार बार देखेंगे तो आपसे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है मोस्टली ग्रीन्स आर अर्थ, अगेन इसको हमें सम की तरह ही बनाना है, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्रीन, ये हो गया मेरा अर्थ, देखिए आपके पास पेपर पेन होगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। अ फ्यू रिवर्स आर सॉइल, अब मुझे रिवर्स और सॉइल अभी नहीं पता इसलिए इसे छोड़ देंगे। ऑल अर्थ इज माउंटेन, अर्थ मुझे पता है तो ऑल अर्थ इज माउंटेन, नो माउंटेन इज रिवर, हमें रिवर मिल गया, इसके बीच में हो गया नो का रिलेशन, एंड हमारे पास था अ फ्यू रिवर्स आर सॉइल, तो इसको मैं कर दूंगी कुछ रिवर्स जो है वो सॉइल है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। तो फर्स्ट है ऑल सॉइल बीइंग माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो ऑल सॉइल बीइंग माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ सॉइल का पोर्शन का रिलेशन रिवर के साथ है और कोई भी रिवर माउंटेन नहीं हो सकती, ये हमें दिया हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाती है, ठीक है। सम ग्रीन्स आर रिवर, कुछ ग्रीन रिवर है, क्या आपको ये आपसे सर्टेन पूछा है, डेफिनेट पूछा है, बट क्या आपको बेसिक डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ग्रीन कंफर्म रिवर है, ऐसा दिख रहा है, नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकता है हो, बट क्या कंफर्म है, क्या सर्टेन है इस बारे में आप नहीं, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स, तो आपके दोनों कंफ्यूजन यहाँ पे फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 का लास्ट क्वेश्चन है। ऑल सॉलिड्स आर क्लाउड, ऑल सॉलिड्स आर क्लाउड, तो ये मेरा हो गया क्लाउड, ये मेरे हो गए सॉलिड्स। ऑल सॉलिड्स आर ट्रेन्स, अब देखिए अब ये कैसे बनाएंगे आप, अब ट्रेन्स को आप बना दीजिए इस तरफ, मिनिमम ओवरलैप याद रखें, ठीक है। अ फ्यू क्लाउड्स आर फन,
तो मैंने बना दिया फन, और ये हो गए मेरे अ फ्यू क्लाउड्स आर फन। नो फन इज डेंजर, तो फन और डेंजर के बीच मेरे पास हो गया नो का रिलेशन। आते हैं कंक्लूजन्स पे। अ फ्यू ट्रेन्स आर डेफिनेटली नॉट फन, कुछ ट्रेन्स डेफिनेटली फन नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली बोल दिया इन्होंने, तो कुछ ट्रेन्स डेफिनेटली फन नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसा डेफिनेट नो रिलेशन है यहाँ पे? नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन फॉल्स। देखिए डेफिनेट और पॉसिबल हमेशा ध्यान रखिए कि पूछा क्या गया है। कंक्लूजन पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट पूछा गया आपसे, सर्टेन पूछा गया है कि आपसे पॉसिबल केस पूछा गया है, ठीक है। सम डेंजर इज क्लाउड, तो मेरे पास डेंजर यहाँ पे है, क्लाउड यहाँ पे है। अब ये सर्टन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं पूछी गई है। सम डेंजर कैन बी क्लाउड पूछा होता, या सम डेंजर बीइंग क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी पूछा होता, तो हम अलग एंगल से देखते। बट सम डेंजर इज क्लाउड, तो ऐसा कोई आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, डेफिनेट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा? ये कंक्लूजन भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपके दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉल्स हो गए। तो ये हमारा खत्म होता है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2019 के सिलॉक्स का डिस्कशन। अब बढ़ते हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020 के आए हुए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू स्टिक इज ग्लू अगेन। ओनली अ फ्यू मतलब सम। देखिए अब तो आपकी हैबिट में आ गया होगा, है ना, अब आपको इजी लग रहा होगा ये सब सॉल्व करना। साथ में पेपर पेन रखिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। ओनली अ फ्यू स्टिक इज ग्लू, तो हमने ये फ्यू बनाया। देखिए जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना अभी एक साथ, तो आपको ज्यादा मजा भी आएगा और आपको प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। आपको दोबारा से फिर से सब कुछ देख के फिर दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। नो ग्लू इज पेंट, तो ग्लू हमारे पास है, पेंट बना दिया मैंने। नो ग्लू इज पेंट। इसके बाद ओनली अ फ्यू पेंट इज कारपेट, अगेन ओनली अ फ्यू बोला है, तो ये हो गया कारपेट, ये हो गया मेरे पास फ्यू। सम कारपेट इज नॉट ग्लू, सम कारपेट इज नॉट ग्लू। देखिए अब मेरे पास पेंट और ग्लू के बीच में नो का रिलेशन दिया है डेफिनेट, और कुछ कारपेट मेरे पास पेंट है, तो मैं देख के बता सकती हूँ कि एटलीस्ट ये वाले जितने कारपेट्स हैं ये ग्लू नहीं हो सकते। तो सम कारपेट इज नॉट ग्लू, ये मेरे पास डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। ऑल स्टिक कैन बी पेंट, क्या सारे स्टिक पेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये भी देख के ही हम बता सकते हैं। ये स्टिक जो ग्लू है इनका तो पेंट के साथ कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, हमें क्वेश्चन में दिया है डेफिनेट है, तो ऑल स्टिक कैन बी पेंट ये हो गया गलत। तो फर्स्ट कंक्लूजन हो गया ट्रू, सेकंड कंक्लूजन हो गया फॉल्स। आपको कोई पॉसिबल केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस अपना बेसिक डायग्राम देखा और आपने सॉल्व कर दिया। आपको बेसिक डायग्राम पे फोकस रखना है। अगर बेसिक डायग्राम सही है तो आपके कंक्लूजन्स जो आप मार्क करोगे वो गलत नहीं हो सकते, ठीक है। बस बेसिक डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू पेपर इज पेंसिल। अगेन क्योंकि मेरे पास फर्स्ट अल्फाबेट सेम है तो मैंने पीए लिख दिया, ठीक है। ओनली अ फ्यू पेपर इज पेंसिल, ठीक है। सेकेंड है सम पेंसिल इज पेन, तो सम पेंसिल इज पेन। फिर ओनली अ फ्यू इरेजर आर पेन, पेन और इरेजर, ठीक है। ओनली अ फ्यू इरेजर आर, आपको शेडिंग आप खैर अपना पेपर पे करेंगे, बट वैसे भी आपको शेडिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर करनी है, बस आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें जब हैबिट में आएंगी तो बहुत जल्दी जल्दी और बहुत इजीली फ्लो में होती जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो पहला कंक्लूजन सम इरेजर इज नॉट पेन, सम इरेजर इज नॉट पेन। तो हमारे को दिया था कि ओनली अ फ्यू इरेजर आर पेन, सिर्फ कुछ ही इरेजर पेन है, मतलब ऑब्वियस है कि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि पेन नहीं होगा, इरेजर्स का ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। तो सम इरेजर इज नॉट पेन हमारा ट्रू हो जाता है बेसिक डायग्राम देखते ही, ठीक है। ऑल पेन कैन बी पेंसिल, पॉसिबिलिटी, ऑल पेन कैन बी पेंसिल। मैं इस डायग्राम को बड़ा कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ, सम का रिलेशन था, ठीक है। तो ये भी मेरा हो जाता है ट्रू। तो बहुत इजी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पे भी नहीं आ रहा है वहां रुक के पॉज करके एक बार दोबारा से उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, या रिवाइंड करके दोबारा से सुनिए समझिए, ठीक है। बट उसको छोड़ के आगे मत बढ़िए, हर कंसेप्ट क्लियर करना उसी वक्त जरूरी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास ओनली अ फ्यू एप्पल आर ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू एप्पल आर ग्रेप्स, ठीक है। ऑल ग्रेप्स आर गुआवा, ऑल ग्रेप्स आर guava, then some guava are fruit, some guava are fruit। आते हैं कंक्लूजन पे। some grapes are fruit, ये है मेरे grapes, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं GR कर देती हूँ। क्या हमें डायरेक्ट दिया है कि some grapes are fruits? नहीं दिया है, तो ये हो गया false। all fruits can be apples, अब ये पॉसिबिलिटी है,
ऑल फ्रूट्स कैन बी एप्पल्स, तो क्या हमें कोई नो का रिलेशन दिया है, कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमको ये ऑल फ्रूट्स को एप्पल बनाने से? देखिए अगर मैं एप्पल को इस तरह से ले जाना चाहूँ, अगर मेरा ये एक पॉसिबल केस हो तो मेरा सही है, मेरा कुछ और वायलेट हो रहा है, कुछ वायलेट नहीं हो रही, कोई कंडीशन यहाँ पे, तो ये मेरा पॉसिबिलिटी सही हो जाता है। कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी का केस है, सर्टन नहीं। सर्टन होता तो ये गलत हो जाता कि ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, वो यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स, सेकंड कंक्लूजन ट्रू। आई होप ये पॉसिबिलिटी वाले केस आपको समझ आ रहे हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑल डेस्क इज टेबल। ये मेरा डेस्क हो गया, ये मेरा हो गया टेबल। ठीक है, ऑल टेबल इज चेयर, चलिए टेबल को भी हम ले लेते हैं चेयर के अंदर। अब है सम चेयर इज वुड, सम चेयर इज, कुछ चेयर वुड है, तो हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी मिनिमम ओवरलैपिंग रखना है, इसलिए हम इस तरह से बना रहे हैं सम का केस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सम वुड इज डेस्क। सम वुड इज डेस्क क्या हमें दिया है? सर्टेनली नहीं दिया है, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। नो वुड इज डेस्क, नो वुड इज डेस्क क्या हमें कोई नो का रिलेशन दिया है वुड और डेस्क के बीच में? नहीं दिया है। ये हो गए मेरे दोनों कंक्लूजन फॉल्स। लेकिन 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 ठीक है, अब एग्जाम में आपके पास एक ऑप्शन होगा कि बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, एक होगा इधर 1 और 2। ठीक है, जो कि ट्रू में जाता है कि एक सही है या दूसरा सही है, आइदर और। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आइदर और वाला कंडीशन बनेगा। क्यों बनेगा? आइदर 1 और 2, यहाँ पे बोथ 1 और 2 फॉल्स, बोथ 1 and 2 फॉल्स मत करिएगा एग्जाम में। सम और नो, या तो कुछ डेस्क मेरे वुड हो सकते हैं सम, या फिर कुछ डेस्क मेरे वुड हो सकते हैं, या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि मेरा कोई भी डेस्क वुड नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों फॉल्स हैं और जब सम एंड नो का रिलेशन है यहाँ पे, तो ये मेरा आइदर और बन जाता है कि हो सकता है कि सम वाला कंडीशन ट्रू हो सकता है कि नो वाला कंडीशन ट्रू हो। ये सम नो वाले हम अभी जब इसका थोड़ा एडवांस्ड वीडियो लाएंगे नेक्स्ट, तो हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि क्लर्क प्रीलिम्स में आया हुआ है क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे एक आपको छोटे से जिस्ट में आपको समझा दिया है। ठीक है, बट क्यों हम इसको एडवांस सिलॉक्स के वीडियो में आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो जब आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो आइदर 1 और 2 आएगा। ठीक है, बोथ फॉल्स नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020 का है। ठीक है, नो एप्पल इज फ्रूट, नो एप्पल इज फ्रूट, तो मैंने एप्पल बना दिया, फ्रूट बना दिया, नो का रिलेशन बना दिया। ऑल फ्रूट्स आर गुआवा, फ्रूट्स को ले लिया गुआवा के अंदर। ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, एप्पल्स को ले लिया ग्रेप्स के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन्स पे। तो सम ग्रेप्स आर गुआवास, सम ग्रेप्स आर गुआवास, क्या ऐसा हो सकता है? क्या दिया है आपको? सर्टेन दिया है? नहीं दिया है, तो ये हो गया फॉल्स। ऑल गुआवा कैन बी एप्पल, अब ये पॉसिबिलिटी है, तो ऑल गुआवा कैन बी एप्पल। देखिए आप देख के बता सकते हैं कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि एप्पल और फ्रूट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और फ्रूट्स जो है वो गुआवा के अंदर है। तो जब फ्रूट्स और एप्पल के बीच में रिलेशन नहीं है, तो जितने गुआवा फ्रूट्स हैं वो भी एप्पल नहीं हो सकते, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत हो गई। तो आपके दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो गए। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सब बहुत इजी थे, बेसिक लेवल के थे। एक क्वेश्चन आया था आइदर और, जो कि एडवांस लेवल में जाता है। तो जब हम सिलॉक्स का नेक्स्ट एडवांस लेवल वाला वीडियो लाएंगे, उसमें हम आइदर और कंडीशन, आइदर और कंडीशंस को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, जिस भी टाइप के स्टेटमेंट में डाउट हो, उसको एक बार ध्यान से पढ़िए। एंड ये बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें अपनी आगे की प्रैक्टिस शुरू करने के पहले। ये जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, हम मॉक टेस्ट के फॉर्म में अपने प्लेटफॉर्म पे भी डाल देंगे, तो आप हमारी वेबसाइट या ऐप में इसका टेस्ट भी ले सकते हैं। तो आपको टाइमिंग भी वहां पे पर क्वेश्चन का दिखेगा कि आपने कितना लिया है। उसके अलावा हमारी IBPS क्लर्क की जो टेस्ट सीरीज है अभी प्रीलिम्स 2020 के लिए, वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। आज 10th हो गई है, 2 दिन बाद उसका फर्स्ट टेस्ट आ जाएगा। आज हमने उसमें मेमोरी बेस्ड टेस्ट जो है वो हमने लाइव किया है। ये आपका 2019 के पेपर पे बेस्ड है, तो इस टेस्ट को जरूर लगाइए। आपको आइडिया होगा कि आपका जो IBPS क्लर्क का पैटर्न है वो किस टाइप का है। अगर अभी तक आपने नहीं एनालाइज किया है पैटर्न को, तो ये आपको बहुत काम आएगा। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हमने रीजनिंग सेक्शन को पूरा डिस्कस किया है,
उसको भी एक बार देखिए, वो बहुत ज़रूरी है, आपको आपके आगे की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। जो आपके बचे हुए 1.5 महीने का टाइम है आपके पास ऑलमोस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको सिलॉ के कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ से एग्जाम्पल्स लेके हमने कोशिश करी आपको समझाने की। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं तो आपको अपडेट मिल सके। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट उनको भी हेल्प मिले उनकी प्रिपरेशन में। देन आप टेलीग्राम पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमको कई बच्चे कांटेक्ट करते हैं, कई बच्चे कई सारे डाउट्स पूछते हैं, वीडियोस के लिए बोलते हैं कि उनको किसका वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके डाउट्स क्लियर कर सके वहाँ पे, और वीडियोस भी हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियोस की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा सके। थोड़ा स्टकअप है हम दूसरी चीज़ों के साथ, बट हमारी टेस्ट सीरीज पूरी इनलाइन शेड्यूल के हिसाब से चल रही है प्लेटफॉर्म पे। तो आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं एक बार सारी। आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट आप सारी फैसिलिटीज अपने फोन पे ही यूज कर सकें। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।